यात्रा करेगी शुरू। राहुल गांधी की क़यादत में यात्रा मणिपुर समेत 15 रियासतों से निकलेगी। तकरीबन 6700 किलोमीटर का फासला यात्रा करेगी तय। जेपी नड्डा कल और वज़ीर दाखिला अमित शाह 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर का कर रहे हैं दौरा। अमित शाह जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी मंजरनामे का लेंगे जायजा। आने वाले इंतखाबात के हवाले से मकामी बीजेपी लीडरों से करेंगे मीटिंग। मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत के बाद पूंछ के कई इलाकों में तलाशी कार्रवाइयां तेज। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर, जगह जगह नाकाबंदी। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। बड़ी खबरों के बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। कांग्रेस पार्टी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने वाली है। इस हवाले से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम 14 जनवरी से एक बहुत बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की क़यादत में ये यात्रा मणिपुर, इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए मुल्क की 15 रियासतों से गुजरकर आखिर में मुंबई पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि 110 अजला से गुजरती हुई ये यात्रा 100 लोकसभा सीटों और 347 असेंबली सीटों का अहाता तय करेगी। ये यात्रा तकरीबन 6700 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद मुंबई में इख्तिताम पजीर होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुल्क के समाजी, इक्तिसादी, सियासी और बुनियादी मसाइल पर निकाली जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से ताउन की अपील की है और उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के तमाम इत्तेहादियों को भी शामिल होने की दावत दे दी गई है। उन्होंने कहा कि जहां भी मुमकिन हो सके वो यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हम एक बहुत बड़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इम्फाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जयराम रमेश जी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग ली है। सबको ये सारे चीजें बताए हैं, कहाँ किस वक्त हमारे मीटिंग्स होंगे और हम किस किस जगह पब्लिक मीटिंग करेंगे, इसका सारा विवरण वो देंगे और वो अपने जितने भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत खुलेआम अपोजिशन को डराने के लिए ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि ये लोग जब अपोजिशन के लोगों को पकड़ते हैं तो उन पर कोई भी केस लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो शख्स या वो लीडर बीजेपी में शामिल होता है
तो उस पर सारे केस हटा दिए जाते। उन्होंने कहा कि आखिर ये कहां का इंसाफ है। आज देश में दूसरी चीज भी है, ये तो हमारे कार्यक्रम के साथ साथ आपको दूसरा भी बोलूंगा। खुले आम बीजेपी सरकार ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और दूसरे छोटे मोटे एजेंसीज को भी विपक्षी नेताओं के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर, छोटे मोटे लोग जो पार्टी के होते हैं उनके रिलेटिव्स के ऊपर वो आज हमला कर रहे हैं, डरा रहे हैं और डरा के अपनी बात मनवा रहे हैं। और ये एक बहुत ताज्जुब है कि एक आदमी को आप कलंकित कहते हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कांग्रेस वाले को पकड़ लिए, कहाँ कहीं टीएमसी वालों को पकड़ लिए, किसी टीडीपी वालों को पकड़ लिए, किसी आप आदमी किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंक है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को निशाना बनाते हुए खड़गे ने कहा कि मणिपुर में बदकिस्मती से मुसलसल वाक़ात पेश आते रहे, लेकिन दिन रात मोदी जी कभी समंदर में जाकर फोटो सेशन कराते हैं तो कभी इन मकामात पर जहां मंदिरों की तामीर हो रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी वहां जाकर फोटो खिंचवाते हैं, कभी केरला में और कभी मुंबई में, हर जगह जाते हैं और नए कपड़े पहनकर अपनी तस्वीरें बनवाते हैं। ताहम वज़ीर-ए-आज़म मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां ख्वातीन की असमत दरी हो रही है, जहां लोग सर्दी से मर रहे हैं? क्या मणिपुर मुल्क का हिस्सा नहीं है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा। मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बंबई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे, आप भी तंग आए होंगे, भाई कितने बार इतनी सूरत देखना। फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है, कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का। लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो। इधर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दशचंद कुमार गौतम ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जो लोग भारत जोड़ो यात्रा करने निकले हैं उनके बाप दादाओं ने मुल्क के 2 हिस्से किए थे। हमारे नुमाइंदे ताबिश कमाल से उन्होंने खास बातचीत की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई आरोप लगाए हैं। ये सरकार मजदूरों की नहीं है, किसानों की नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स की नहीं है, ये सरकार
देश को तोड़ने का काम कर रही है, जोड़ने का कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, बल्कि अब राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाले, उनको ये मालूम नहीं उनके बाप दादाओं ने भारत के 2 टुकड़े करा दिए थे, भारत को तोड़ दिया था। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती ढहलती है। सिखों को हमसे तोड़ने का षड्यंत्र किया गया, जिंदा जला दिया गया, जान से मारा गया। उनको ये नहीं मालूम कि देश के लोकतंत्र को सबसे बड़ा तोड़ने का काम आपातकाल के अंदर उन्होंने किया है। कौन से भारत को तोड़ने के लिए गए थे? भारत अब जुड़ा है। जो तो 3 राज्य उनके पास में, 2 राज्य उनके पास में थे, आज भारत के साथ जुड़ गए हैं। वो भारत की दिशा में और विकास की ओर चल चुके हैं। वो काहे की न्याय यात्रा है उनकी। न्याय यात्रा ये है कि एक माँ को बेटा प्रधानमंत्री नहीं बना पा रही, उसके लिए न्याय चाहिए। लेकिन देश संविधान से चलता है, आपके झूठ बोलने से आप कुछ बरगलाएंगे, इससे नहीं चलता। जो बातें आज आप कह रहे हैं, आपने 3 राज्यों के चुनाव का परिणाम आया, उससे पहले भी यही कहा था। जनता ने उसका मैंडेट दे दिया है। जनता मोदी जी के नेतृत्व पे विश्वास करती है और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री चाहती है। आप दिन में सपना देख सकते हो, इंडी सरकार, इंडी सरकार। इंडी सरकार भ्रष्टाचारों का एक बहुत बड़ा गोलमाल है। जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए, उनसे बचने का काम के लिए ये इंडी आंदोलन बनाया हुआ है, इंडी अलायंस बना हुआ है आपका। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। आप जहाँ जहाँ आपके राज्य हैं, जहाँ जहाँ आपके नेतागण हैं, वहाँ पर नोटों के भंडार मिल रहे हैं। जनता के विकास के लिए जो पैसा लगना चाहिए था, वो आपने पेट भरने का काम कर रहे हैं। वो तकलीफ आपके बयानों से भी दिखाई देती है, आपके कर्मों से भी दिखाई देती है। दूसरी तरफ सर, राहुल गांधी 14 जनवरी से न्याय यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, उसकी जो बैठक है वो 14 तारीख के बाद होगी। उससे पहले अभी कांग्रेस के नेताओं ने अपने घटक दलों से बात कर ली है। क्या लगता है आपको कि अब सीट शेयरिंग की जो तारीख है या जो समय है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है, तो बीजेपी को क्या इस बात का डर है कि गठबंधन बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को रोकने में सफल हो पाएगा? ये कितना भी गठबंधन बड़ा कर रहे हैं, ये जरासंघ वाला काम कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार अपराधियों को कत्ल किया करते थे, जान से मार दिया करते। जरासंघ उनको इकट्ठा करने का काम करता है। लोगों ने पूछा जरासंघ को क्यों नहीं मारते, कि इसलिए नहीं मारते, कम से कम दुश्मनों को, देश विरोधियों को तो इकट्ठा कर लेता है। इसलिए किसी न किसी आंदोलन और अलायंस के बहाने इकट्ठा हो जाते हैं। देश की जनता को मालूम पड़ जाता है भाई ये हैं जो राष्ट्रीय विरोध में बोलते हैं, देश के विरोध में बोलते हैं, विकास के विरोध में बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, पाकिस्तान के टीवी के हीरो बने रहते हैं और अलगाववाद चाहते हैं, जो आतंकवादी को, संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। ये जो सब वो लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लाखों करोड़ों रुपया इनके घरों से मिलता है, उस पर इनकी कोई आवाज़ नहीं निकलती है। इसलिए इंडी अलायंस ये सपना छोड़ दे कि जनता उनको पसंद करती है। इकट्ठा होकर आपका चरित्र का मालूम पड़ता है और जनता। आगे बढ़ते हैं। एमवी लीला नोरफोलुक हाईजैक वाक़े पर नायब सदर जगदीप धनखड़ ने कहा कि समंदर में एक गैर मुल्की जहाज हाईजैक किया गया। इस जहाज में हिंदुस्तानी भी थे। उनको बचाने के लिए हिंदुस्तानी बहरिया के 4 जंगी जहाज भेजे गए और हिंदुस्तानियों समेत तमाम लोगों को बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि यही बदलता हुआ भारत की तस्वीर है। ये नारा गूंजा। सोचिए पिछले 48 घंटों में क्या हुआ है। समुद्र में एक विदेशी जहाज को हाईजैक कर लिया गया। उसमें हमारे भारतीय थे। उन भारतीयों को छुटाने के लिए हमारी नेवी की 4 वारशिप गई। सफलतापूर्वक उनको भी छुड़ाया, औरों को भी छुड़ाया। उन लोगों ने सबसे पहले क्या कहा? भारत माता की जय। समुद्र के बीच उनको लगा कि देश का नेतृत्व है, जो 4 नेवी की वारशिप्स को उनको बचाने के लिए तुरंत भेजा गया और सफलता से बचाया गया। ये बदलता हुआ भारत है। मुझे तो जमाना वो याद है और धूमल साहब को भी याद है 90 के दशक में देश की क्या हालत थी, बाद में क्या हुई है। पर पिछले 1 दशक में जो काम हुआ है वो सबसे बड़ा नारी शक्ति को एक स्वरूप देने का हुआ है। 3 दशक से कोशिश होती रही, 3 दशक से
पर पार नहीं पड़ी। पर सितंबर का महीना, पार्लियामेंट का नया भवन, स्पेशल सेशन और पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं में माताओं और बहनों को 1/3 आरक्षण मिला। ये बहुत बड़े बदलाव का केंद्र है। भारत माता की जय, ये नारा गूंजा। सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात करते हैं। बड़ी खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां सोशल मीडिया के जरिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को धमकियां देने का मामला सामने आया था, जिसका नोटिस लेते हुए देवरिया पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी और मुलजिम को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 2 अक्टूबर 2023 को देवरिया में हुए इज्तिमाई कत्ल के सिलसिले में मुलजिम अजित कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आला को जान से मारने की धमकी दी थी और सर्विलांस सेल की मदद से इस शख्स की शिनाख्त और मुकाम का पता लगाने के बाद मुलजिम को महाराष्ट्र पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस टीम की तरफ से मजीद तहकीकात जारी है। देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र से संबंधित प्रकरण है, जिसमें रुद्रपुर थाना क्षेत्र में अक्टूबर के माह में हुई एक घटना के संबंध में टिप्पणी करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जान से मारने की धमकी दिए जाने का ये प्रकरण सामने आया था, जिसमें सुसंगत धाराओं में थाना रुद्रपुर पर पहले ही अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस प्रकरण में जो आरोपी है उसे ट्रेस करके और आज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे विस्तृत पूछताछ आगे की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे और उनके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बांदा से बड़ी वारदात सामने आई है, जहां LLB का तालिब इल्म अपनी कजन तालिबा बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन इनकार सुनकर वो गुस्से में आ गया और बहन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। लाकिन ने लड़की को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया, जहां से इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद इसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है। मुलजिम नौजवान वारदात के बाद मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज करके मुलजिम नौजवान की तलाश शुरू की। डीएम कॉलोनी निवासिनी एक युवती को उसके परिजन अस्पताल ले आए थे, जिसके गले में चाकू का निशान था। जानकारी करने पे पता चला है कि वो लड़की यहाँ पे रह के LLB फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और अपने मामा के घर में रह के पढ़ाई कर रही थी। लड़की के सगे मामा का लड़का ज्ञान प्रकाश, जो भी LLB फर्स्ट ईयर का छात्र है, ने उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया। इस बात को लेकर के उसको मना करने पर उसने चाकू से उस पर हमला कर दिया घर के भीतर ही, और संबंध में तत्काल उसको मेडिकल कॉलेज रेफर करा के इलाज कराया जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार जो है उसकी स्थिति खतरे से बाहर है, वो बोल चाल रही है और मूल रूप से बच्ची जालौन की रहने वाली। मेरे घर में एक अनजान व्यक्ति आया और उसने मेरे ऊपर हमला किया चाकू से। क्या नाम था उसका? मैं नाम नहीं बताना चाहती। अच्छा, तो क्यों, क्या कोई पुरानी रंजिश थी? रंजिश नहीं सर, ये समझ लीजिए कि मेरे ही रिश्तेदार थे, शादी के लिए बोल रहे थे। मैंने मना कर रखा था कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरी कहीं और माँ बाप कराएंगे। तो बोले कि आप मुझे छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते हो। उस बात को लेकर जब हमला किया था तब आप घर के अंदर थी? हाँ, मैं घर के अंदर थी और मेरे अंदर ही कमरे के अंदर ही घुस के चोरी से छिप के आए। कितनी बार चाकू से हमला किया? एक बार किया यहाँ पे और दोबारा करने की कोशिश की, तो मैंने अपनी ताकत लगाई है और लड़ाई की है मैंने बाकायदा। डीएम कॉलोनी से संध्या नाम की 25 वर्षीय बुलाए हुए हैं। उसके गले में काफ़ी ज़्यादा घाव बना हुआ है, जो कि चाकू जैसा प्रतीत हो रहा है, और गंभीर अवस्था को देखते हुए यहाँ से छत्तीसगढ़ रियासत के वज़ीर आला विष्णु देवसाय की पहली बस्तर आमद पर बस्तर के लोगों ने जगदलपुर शहर के मुख्तलिफ चौकों और चौराहों पर रिवायती लोक रक़्स और फूलों के साथ उनका पुरजोश इस्तकबाल किया। इस दौरान जगदलपुर शहर के मदिया चौक, शहीद पार्क तेराहा, चांदनी चौक, हनुमान मंदिर चौक और अनुपा चौक में बस्तर के बाशिंदों की एक बड़ी भीड़ ने वज़ीर आला साई का रिवायती गोड़मकूद पहनकर और लोक रक्स के साथ उनका शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की बारिश। इस दौरान नायब वज़ीर आला अरविंद साव और विजय शर्मा, वज़ीर जंगलात के दर कश्यप और दीगर अवामी नुमाइंदी भी उसके हमरा मौजूद थी।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा कल यानी 7 जनवरी को जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो बीजेपी लीडरान के साथ मीटिंग भी करें। उन्होंने कहा कि 2024 इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा साहब 7 जनवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जम्मू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और पूरी तैयारी में इस समय भारतीय जनता पार्टी लगी है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख यूटी में भी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा के चुनाव जीतेगी। इसकी तैयारी में हम लगे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब जो यहाँ 7 जनवरी को आएंगे, वो लोकसभा के इलेक्शंस का जायजा भी लेंगे और आगे की रणनीति भी तय करेंगे। इसके बाद होम मिनिस्टर साहब का भी दौरा है, क्या कहेंगे? मैंने भी समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया में देखा है। अभी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन माननीय गृह मंत्री जी के जम्मू कश्मीर। चलिए, बड़ी खबर को इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।